अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिफ़ोर एंड आफ्टर सीन मेरे घर के हर हिस्से का, यानी कि किचन का, डाइनिंग का और कैबिनेट्स का। तो आप देख सकते हैं कि हर वक्त तो ये साफ़ सुथरा नहीं रहता है, कभी कभार गंदा भी होता है। तो आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि बिफ़ोर क्या हाल होता है घर का और आफ्टर मेरी मेहनत के बाद क्या हाल होता है। तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएगा और अप्रिशिएट करेगा मेरी मेहनत को सब्सक्रिप्शन के ज़रिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपने किचन देखा होगा कि किचन का मैंने बिफ़ोर हाल दिखाया है। अब आफ्टर आप देखिए कि सफाई करने के बाद इस किचन की क्या लुक है। सिर्फ किचन को ही साफ़ करने में मुझे तकरीबन लग जाते हैं 40 से 45 मिनट। सुबह चले जाते हैं हस्बैंड ऑफिस और बच्चों की तो छुट्टियां हैं तो अपने रूम में ही रहते हैं, लेकिन सारा जो गंदगी होती है, आई मीन टू से जितने भी गंदे बर्तन होते हैं रात को, तो उसको सुबह निपटाने में 40 से 45 मिनट लाजमी लगते हैं। और बीच बीच में यासर मुझे सताता भी रहता है तो उसको भी हैंडल करती रहती हूँ और काम भी करती रहती हूँ। अब जो आप दूसरा सीन देख रहे हैं ये मेरी कैबिनेट्स का है। ऊपर नीचे दो हैं कैबिनेट्स, जिसमें एक में मैं अपने जो ग्लास वेयर है वो रखती हूँ और नीचे मैं रखती हूँ जार्स वगैरह, डिस्पोजेबल चीज़ें। तो ये दो मैंने सेपरेट कर रखी हैं। अब देखिए आप इसका आफ्टर लुक, जो कि मैंने बिल्कुल सेट करके रख रखा है। ये तभी शीशे का सामान है, यानी कि ग्लास वेयर है, वो मैंने ऊपर रखे हैं ताकि बच्चों का हाथ न जाए और टूटे नहीं। और जो यूज़ करने की चीज़ें हैं वो मैंने नीचे रखी हैं। ये देख सकते हैं आप कि पहले मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया था, सब चीज़ें निकाली, अच्छे से साफ़ सुथरा करने के बाद वापस सेट कर दी। और सबको सेपरेट इसलिए रखा है ताकि मुझे दिखती रहे कौन सी चीज़ कहाँ पर है। और अगर मैं ऊपर नीचे करके रखती तो शायद ढूंढना मुश्किल हो जाए, लेकिन इस तरह सब चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है। और जब साफ़ सुथरी चीज़ें होती हैं तो काम करने में भी मज़ा आता है। तो पहला मेरा यही टारगेट था कि सबसे पहले मैं सेट कर लूँ अपने किचन को और बाकी चीज़ों को फिर आगे काम किया जाए। नीचे वाले कैबिनेट्स में मैंने सारी डिस्पोजेबल चीज़ें रखी हैं, प्लास्टिक के जो जार्स वगैरह हैं वो रखे हैं और वो चीज़ें रखी हैं जो अभी मेरी यूज़ में नहीं आ रही। तो ये आप देख सकते हैं सारे मैंने डिस्पोजेबल चीज़ें अंदर रख रखी हैं और सब बिल्कुल सेपरेट करके रखा है ताकि इजीली मुझे नज़र आ जाए। और जितने भी फॉइल पेपर है या फिर बटर पेपर है, बेकिंग से रिलेटेड जो सामान है वो भी मैंने यहीं पर रखा है। और साइड में मैंने रखा है क्लीनिंग का सामान। अब जो आप सीन देख रहे हैं वो मेरे बेडरूम का है। तो ये हाल होता है सुबह सुबह, जैसे कि आप सबके घरों में होता है, मेरे घर में भी यह होता है। हमेशा साफ़ सुथरा नहीं रहता मेरा बेडरूम। जब मैं किचन से निपट जाती हूँ तो आते अपनी बेडरूम की तरफ इसे क्लीन करती हूँ। तो देख सकते हैं आप ड्रेसिंग टेबल का क्या हाल है और बेड भी कैसे बिखरा हुआ है। तो इसको साफ़ करने में तकरीबन मुझे आधा घंटा लग जाता है। अब ये देखिए आप आफ्टर लुक मेरे बेडरूम का। यहाँ पर मैंने क्लीन कर लिया है, चादर को साफ़ कर लिया है और ड्रेसिंग टेबल को अच्छे से सफाई करके ये लुक देखिए बिल्कुल सेट कर लिया है मैंने सारी चीज़ें जो बिखरी हुई थी, क्योंकि हस्बैंड चाहते हैं वो आधी चीज़ें बिखरा के जाते हैं। कोम कहीं पड़ा होता है, ईयरबड्स कहीं रखे होते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि हस्बैंड इतना सफाई नहीं रखते हैं, तो हम लोगों को ही ध्यान रखना पड़ता है उनके जाने के बाद। तो बिल्कुल साफ़ रहता है, लेकिन कुछ सफाई का कुछ फ़ायदा नहीं होता। नेक्स्ट डे फिर मुझे यही करना पड़ता है, रूटीन है मेरा ये। डेली इसी तरह मैं काम करती हूँ, सफाई करती हूँ, लेकिन जब रात होते होते वो सारी चीज़ें फिर से गंदी हो जाती हैं। अब आप लुक देखिए मेरा बिफ़ोर का डाइनिंग हॉल है ये। तो ये सेंटर टेबल का हाल देखिए आप। और मैं लुक दिखा रही हूँ, ये हाल होता है मेरा, क्योंकि बच्चों के साथ तो यही होना लाजमी है। छोटा बच्चा है मेरा 2-2.5 साल का, तो हर जगह फैला देता है चीज़ें। डाइनिंग टेबल का भी बहुत बुरा हाल है। तो इसको भी साफ़ करने में तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। टोटल जो मेरी सफाई होती है वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाता है मुझे सफाई करने में। तो जब हस्बैंड चले जाते हैं तो मैं लग जाती हूँ सबसे पहले क्लीनिंग की तरफ, ताकि जब साफ़ सुथरा घर होता है उसके बाद मैं खाना पकाती हूँ, किचन की तरफ आती हूँ। तो रात को
मैंने ये सोफ़े के जो कवर्स हैं वो उतार लिए थे, क्योंकि यासिर ने काफ़ी इसमें गंदगी मचा रखी थी, तो उतार कर मैंने वॉश कर लिए थे। अब देखिए ये गद्दे आपको सफ़ेद नज़र आ रहे होंगे, इसके कवर उतरे हुए हैं और सूख रहे हैं। तकरीबन पूरी रात इनको सुखाने में लग जाता है, क्योंकि मैं बाहर नहीं डालती हूँ, अंदर रूम में ही इसे टांग देती हूँ, मतलब सुखाने के लिए रूम में ही छोड़ देती हूँ। तो पूरी रात में लग जाता है इसको सूखने के लिए। तो आफ्टर लुक आप देखिए सफाई करने के बाद क्या हाल है मेरे डाइनिंग हॉल का। तो ये डाइनिंग टेबल आप देख रहे हैं मैंने अच्छे से सेट कर ली है, इसे क्लीन कर लिया था और बच्चों के जो टॉयज़ हैं वो एक जगह रख लिए थे, सोफ़ा के जो कवर थे चढ़ा दिए हैं और इस पे लगा दिए हैं कुशन्स। अब आप बताइए कि आपको पहले वाला लुक अच्छा लग रहा था क्या सफाई के बाद? अब पूरा घर क्लीन करने के बाद फिर मैंने लंच में बनाए थे दाल चावल, मलका की दाल बनाई थी और ज़ीरा राइस बनाए थे। साइड में रख दिया था मैंने ग्रीन चिली और अनियन, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो दाल चावल ही मुझे अच्छे लगते हैं लंच में। और बच्चों की फरमाइश भी यही थी कि दाल चावल बना ले जाएँ और इजीली बन भी जाते हैं। तो मैं ज़्यादातर दोपहर में दाल चावल का ही ऑप्शन चूज़ करती हूँ बनिस्बत के रोटी बनाऊँ। रोटी मैं बनाती हूँ डिनर में, ज़्यादातर दिन में मेरे दाल चावल ही बनते हैं या तायरी या फिर मटर राइस। और ये जो आप देख रहे हैं कच्ची खजूरें, ये हमारे सामने वाले पार्क में 2-3 पेड़ हैं खजूरों के, तो उसकी एक पक रही थी डाल, तो थोड़ी नीचे लटकी हुई थी। तो जब मेरे हस्बैंड बच्चों के साथ गए थे वहाँ पर उन्हें टहलाने के लिए, मतलब यासिर को स्पेशल लेकर गए थे, तो वहाँ से एक लेकर आए थे। जब मैंने देखा कि वहाँ पर अच्छी खासी डाल लगी हुई है, नीचे झुकी हुई है, तो मैंने उनको सीज़र दे दी और दे दी एक पॉलीथीन कि आप 2-4 डालें और तोड़ लाइए, घर में ही इसे पका लेंगे। अगर ऐसे लटका कर छोड़ दें तो ये 15 से 20 दिन में अच्छे से ये पक जाती हैं। तो हस्बैंड ले आए थे और मैंने अच्छे से वॉश करके इन्हें एक तो मैंने डाल लटका दी थी और बाकी मैंने एक बोल में ऐसे ही रख दी है। 15 से 20 दिन लगेंगे इन्हें पकने में, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि इनका हाल कैसा है पकने के बाद। और मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो आज मैं डिनर में बना रही हूँ मेथी, पालक और कीमा और साथ में रोटी या पराठे। तो मैं लास्ट टाइम गई थी बाहर, मतलब मॉल गई थी, वहाँ पे लुलु मॉल, तो वहाँ से मैं वेजिटेबल्स ले आई थी, काफ़ी फ़्रेश मिलती हैं तो मैं वहीं से ले आती हूँ वीकेंड के हिसाब से। जब मैं वीकेंड में जाती हूँ तो पूरे हफ्ते भर की वहाँ से सब्ज़ी, फल और गोश्त वगैरह लेकर आती हूँ, तो मैं वहीं से लेकर आई थी। तो सोचा कि जल्दी से मैं इसको बना लूँ, वरना फ्रिज में और ज़्यादा ये गल जाएंगे और फिर फेंकना ही पड़ेगा, किसी यूज़ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहला काम मैंने पालक का किया, उसको अच्छे से काट के वॉश कर लिया और मेथी को तोड़ कर अलग कर लिया। और कीमा जो था मैं फ्रीज़ कर लिया था, मैंने आते ही फ्रीज़र में रख दिया था, तो वो निकाल कर मैं डीप फ्रॉस्ट करूँगी। फिर बनाऊँगी डिनर के लिए कीमा, मेथी, पालक। दोस्तों मैंने फ्रीज़ करके रखा था मैंगो पल्प, 1 कप के करीब होगा, तो आज उसकी बारी आ गई है यूज़ करने की। तो ब्लेंडर जार में मैंने डाल दिया है मैंगो पल्प, साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें क्रीम, आधा कप के करीब क्रीम होगी, फ्रेश क्रीम है। थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डालूँगी मिठास बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जो आम है थोड़े से फीके हैं, मतलब ज़्यादा मीठे नहीं हैं, तो मैं इसलिए कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। आप शुगर भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा दूध डालने के बाद इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। दोस्तों जो आम मैं लेकर आई थी उनका कलर ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो कलर थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए मैंने इसमें फूड कलर यूज़ किया है, लिक्विड वाला, 2 से 3 ड्रॉप डाले हैं, तो ये अच्छा सा कलर आ गया है, येलोइश कलर। अब मैंने लिया है व्हिपिंग क्रीम, 1 कप के करीब व्हिपिंग क्रीम ली है, आधा कप डाला है इसमें कंडेंस मिल्क, दोनों को अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि अच्छा सा ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। फिर हम लेंगे ब्रेड, यहाँ पर मैं मिल्क ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड या जो भी आप खाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। चारों तरफ के किनारे आप निकाल लीजिएगा, चाहे तो इसका ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। और किनारे हमें नहीं चाहिए, बस हमें बीच का पार्ट चाहिए। अब एक डिश ले लीजिएगा जिसमें आपको असेंबल करना है और पहले लेयर लगा दीजिएगा
ब्रेड की। और इसे थोड़ा मॉइस्ट करने के लिए या तो आप चीनी और पानी का घोल बना कर वो डाल सकते हैं। यहाँ पे ये फूड कंटेनर आया था मेरे पास, टीन है ये, इसमें पाइनएप्पल थे, तो ये इसका जो रस है वो मैं डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा ये नरम हो जाए। और ऊपर से डाला है मैंने मैंगो पल्प का जो मिक्सचर बनाया था वो मैंने डाल दिया है। थोड़ी थिक लेयर डालिएगा ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए जब आप बाइट लें तो। और फिर दोबारा से हम लेयर लगा देंगे ब्रेड की और उसे थोड़ा सा मॉइस्ट कर लेंगे चीनी या पानी के घोल के साथ या फिर इस तरह फ्रूट सिरप के साथ। और फिर से हम डाल देंगे मैंगो पल्प जो अभी हमने बनाया मैंगो का मिक्सचर, और इसे सेट करने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट फ्रिज के अंदर ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए ये वाली लेयर। उसके बाद इसमें हम लगाएंगे जो हमने अभी व्हिप्ड क्रीम की लेयर लगाएंगे जो भी हमने बीट करके रखी है, अच्छे से थिक लेयर लगाएंगे और उसे भी रख देंगे हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में ताकि दोनों लेयर्स जो हैं यानी कि मैंगो लेयर और व्हिप्ड क्रीम की लेयर ये दोनों अच्छे से सेट हो जाएं, मतलब दोनों मिलनी नहीं चाहिए, आपस में सेपरेट होनी चाहिए। क्रीम की लेयर डालने के बाद इसमें आप डालेगा पिस्ता बारीक कटा हुआ, आप चाहें तो कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, लेकिन इस पर जो अच्छा लगेगा वो पिस्ता लगेगा, तो कोशिश कीजिएगा कि कम ही क्वांटिटी में सही पिस्ता आप डालें, बारीक कतर के डालेगा, मतलब बारीक उसको स्लाइसेस कर लेगा तब डालेगा। इसका जो फ्लेवर है वो पिस्ता का बहुत ही मज़े का आता है इस डेजर्ट के साथ। और पिस्ता डालने के बाद इसे रख देगा फ्रिज में तकरीबन आधे घंटे के लिए ताकि अच्छे से चिल्ड हो जाए। फिर इसको कट कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ। आप चाहें तो ऊपर से ड्राई फ्रूट्स के साथ फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया था 2 स्लाइस पड़े थे पाइनएप्पल के, तो सोचा इसको ही थोड़ा सा काट कूट के इस पर डेकोरेट कर लेती हूँ वरना ये ज़ाय हो जाएगा। तो बस मैंने छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लिए और डिज़ाइन बना दिया ताकि लुक वाइज अच्छा लगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं तो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। अगर आपको वॉइस ओवर में मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वो भी मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएगा ताकि मैं वॉइस ओवर में डालूँ, वरना फिर म्यूज़िक के साथ ही डाल दूँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू सून।